मैं चाहती हूँ तुम ये जॉब छोड़ दो। कि पारस मेरे घर की बहू बने। आपकी तरफ से वार्निंग है सिकंदर, पारस अब भी सेफ नहीं है। जवार पर अटैक। अपनी जान मेरी खातिर खतरे में मत डालो। हेलो, तुम्हारी जान को मेरी वजह से खतरा है। बस आपके यहाँ चाहिए हमें। मेरी तो हमेशा से आरज़ू थी। नाजरीन, आप देखेंगे कि जब मीर बेजात को इस चीज़ की खबर मिलेगी कि जवार पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में है तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसको दी हुई होती है। जब वो अपने मैनेजर को कहता है कि ये लड़का खुद ही सेफ़ नहीं है तो मेरी बेटी, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी पारस सेफ़ नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब पारस को पता चलता है कि जावियार पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में है तो वो फ़ौरन कॉल बंद करती है और किसी को बताए बगैर ही हॉस्पिटल चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि जवार हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पर एट अ टाइम रेशम और रबिया भी मौजूद होती हैं। जैसे ही वो यहाँ देखेंगे पारिस को तो वह हैरान हो जाएगी और रेशम कहेगी कि पहली दफ़ा वो देखती है इतनी खूबसूरत लड़की, वो उसको कहेगी कि इतनी खूबसूरत लड़की की सिक्योरिटी करोगे तो जान को पर खेलना ही पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि वो समझता है कि ये मेरी खैरियत पूछने के लिए आई है, लेकिन आप देखेंगे कि पारसा कुछ भी नहीं पूछती, बस उससे फ़ौरन यही कहती है कि ये हमला मेरी वजह से तुम पर हुआ है। मैं बस तुम्हें इतना कहने आई हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने ये जॉब नहीं छोड़ी तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन आगे से बेजात कुछ भी नहीं कहता और चुप कर ये सब सुनता रहता और ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब पारसा का रिश्ता आया हुआ है और उसकी फूफो अपने बेटे आफ्ताब के लिए अपने भाई से रिश्ता मांगती है और कहती है कि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊँ, इसीलिए अब मैं आप भाई आपके पास आई हूँ और अब बच्चे दोनों जवान हो चुके हैं और मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द आप पारस को मेरी बहू बना दे। इधर आप देखेंगे कि मीर बेजात तो बिल्कुल खामोश रहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की के पूछे बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। नाजरीन, आप देखेंगे कि पारस की फुप्पो उसका रिश्ता लेकर आती है उसके मीर बेजात के पास। देखेंगे कि बेजात आगे से कुछ भी नहीं कहता अपनी बहन को, वो कहती है कि भाई मैं आपके पास आई हूँ आपसे अपनी मानत वापस लेने के लिए। आप जानते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा से कि मैं अपने भतीजी को ही अपने बेटे आफ्ताब की दुल्हन बनाऊँ, इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि बच्चे जवान हो चुके हैं और अब मैं ये अपनी ख्वाहिश पूरी करूँ, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ आपकी बेटी पारसा का रिश्ता लेकर। इधर आप देखेंगे कि मीर बेजात तो पहले खामोश रहता है, वो कहता है कि ठीक है ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता। इधर आप ये भी देखेंगे कि मैं कभी भी पारसा शादी नहीं करेगी आफ्ताब के साथ, वो आफ्ताब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब मीर बेजात परेशान है जवार की तबीयत की वजह से, क्योंकि उस पर हमला हुआ है और अब वो बार बार इसी बात को सोचता है कि अगर जावियार पर हमला हो सकता है तो मेरी बेटी भी इस लिहाज से सेफ़ नहीं है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी जवार के साथ कोई ये सिक्योरिटी का मामला देकर। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब पारसा को जब पता चलता है तो कुछ तो शायद उसे अफसोस होता है, लेकिन क्या पता कि वो अफसोस करने जाएगी हॉस्पिटल या नहीं, लेकिन वो जाती है और उसे नौकरी छोड़ने का कहती है। लेकिन आगे से जवार कहता है कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ कि इस छोटे से हमले की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दूँ। आप जानते हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ और मैं अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दूँगा, अब शक अपनी मेरी जान ही क्यों न चली जाएगी। इस पर पारसा कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपनी जान को क्यों खतरे में डाले हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल मानते ही नहीं हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि पारसा को मोहब्बत हो जाएगी जवार से, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जवार पर हमला हुआ है तो वो परेशान होकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर वो यही कहेगी कि तुम्हें बस मैं इतना कहने आई हूं कि तुम पर हमला मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ कि बस तुम ये जॉब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि जवार कहेगा कि मुझे बेशक मेरी जान को ख़तरा हो, ये मेरी जॉब है और मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपकी हिफाजत करूँगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आप पारसा की फुप्पो रिश्ता लेकर आ चुके हैं अपने भाई के घर, अपने बेटे इकलौते का, और वो उसका यही
ख्वाहिश है कि बस जल्द से जल्द पारसा उसकी बहू बने। लेकिन आप देखेंगे कि मीर बेजाद अभी बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे सकता अपनी बहन को जब तक वो अपनी बेटी से ना पूछे। लेकिन कभी भी पारसा उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक वक्त आ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि ज़वार से उसे मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि हर वक्त ज़वार के साथ रहना और ज़वार के हर काम में उसका साथ देना अब उसे समझ आ चुकी है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का साथी बन सकता है। इसीलिए वो अब ज़वार से मोहब्बत करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे ज़वार के पास रेशम और राबिया खड़ी हुई होती हैं, तो रेशम को ये बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आती कि वो इतनी हैंडसम लड़की की हिफाजत करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा हिफाजत तो उसकी जान तो जानी है, क्योंकि इतनी प्यारी जो लड़की है। इधर आप ये भी देखेंगे कि ज़वार उसे कहता है बहन को कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं